जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना आप जी का। संगत जी, मैं आपको आज एक अंकल का सत्संग सुना रही हूँ। यह भी बाहर की संगत है, किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं। हमें ऐसे नाम लेना तो मैं नहीं समझती ठीक है, पर हाँ, गुरुजी कहते हैं सत्संग जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि वह भी नई संगत थे। और नई संगत को भी मैं बार बार कहती हूँ, जो नई संगत, पुरानी संगत तो खैर कोई नहीं होती है। जो गुरुजी से जुड़ गया वह गुरुजी की संगत बन गया। पर जिनको गुरुजी की ब्लेसिंग अभी अभी मिली होती है, तो मैं उन्हें एक ही बात कहती हूँ कि आपको जब ब्लेस कर दिया ना गुरुजी ने, तो आप ज़रूर अपने सत्संग को शेयर करो। आप नहीं डाल सकते पोस्ट अपनी, आप जहाँ सत्संग होता है वहाँ शेयर करो। तो वहाँ भी नहीं अगर आप जा सकते हो, तो अपने घर में गुरु महाराज जी के सामने बैठकर अपना शुक्राना करो, अपना सत्संग शेयर करो, ताकि गुरु जी उस सत्संग को सुनकर हम क्या दे सकते हैं। गुरु जी ने हमारे जीवन को बदल दिया, हमारे कैंसर ठीक कर दिए, हमारी बीमारियां, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर दिया, हमारे डिप्रेशन को दूर कर दिया, कितनी सारी चीज़ों को ठीक किया। हमसे वो क्या मांग रहे हैं? वो तो शुक्राना भी नहीं मांग रहे हैं। पर हमें क्या करना है? हमें उनका एटलीस्ट शुक्राना तो करना बनता है ना। हम और तो उन्हें कुछ नहीं दे सकते, पर हम उन्हें शुक्राना तो दे ही सकते हैं। तो हमें थैंकफुल, हमारे घर में हमें छोटी सी भी कोई पानी का गिलास भी देता है ना, तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं। हमारे मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ आपस में, बच्चे कोई भी छोटा सा गिफ्ट भी देते हैं ना हमारी बर्थडे एनिवर्सरी पे, तो हम उनको 10 बार थैंक यू बोलते हैं, लिख लिख के भेजते हैं, थैंक यू सो मच, ये करते हैं। कोई हमें कुछ दे के जाएगा दिवाली पे, तो हम थैंक यू करते हैं। पर गुरुजी का थैंक यू करने में हम क्यों इतनी कंजूसी कर जाते हैं? जिनकी वजह से ये इसलिए करते हैं कि वो सुन नहीं रहे, वो देख नहीं रहे, वो साक्षात लाइव नहीं है। नहीं संगत जी, हमें उनका सबसे पहले थैंक यू करना बहुत ज़रूरी है, शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया, हमें उन्होंने वो सब दिया जो हम डिज़र्व भी नहीं करते थे। तो संगत जी, एक अंकल हैं, उनका ना एक दिन ना मुझे ना फ़ोन आता है, मैसेज आता है पहले कि आंटी मुझे ना, मैंने आपका यूट्यूब पे सत्संग सुना है और मुझे ना आपसे बात करनी है। जनरली लोग ऐसे ही करते हैं। तो संगत जी, क्या हुआ कि उन अंकल को मैंने बोला कि आप सुबह बात कर लेना मुझसे, रात बहुत हो गई है। मैं उस समय जाग रही थी, 12 सवा 12 का टाइम था। तो वह बोले कि आंटी मेरे को ना बहुत अर्जेंट काम है, आप प्लीज़ मुझसे बात कर लो। तो रात के समय मैं जनरली फ़ोन नहीं करती, क्योंकि अंकल भी गुस्सा होते हैं कि रात के समय सबसे बात मत किया करो, दिन में ये सेवा किया करो। पर उनका 2-3 बार जब मैसेज आया, तो मुझे ऐसा गुरुजी अंदर से फील होता है कि कोई बहुत ही मुश्किल में होगा, कोई बहुत ही दुविधा में होगा, तभी वह बार बार मुझे फ़ोन कर रहा है। वरना ऐसे कौन किसी को रात को परेशान करता है? उन्हें पता है यहाँ पर रात है, उनके यहाँ दिन था। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो मैं ना इनसे बात कर लेती हूँ कि शायद इनको ज़रूरत होगी गुरुजी की ब्लेसिंग की। तो ये सोचकर उनको मैंने व्हाट्सएप पे कॉल कर लिया। तो जो उन अंकल ने मुझे बताया वो मैं आपको बताती हूँ। उन अंकल ने बोला, आंटी मैंने ना अभी आपका सत्संग सुना था, तो मैं गुरुजी को नहीं मानता, ना ही मैं जानता हूँ ये कौन है, पर मैंने लगातार आपके 3-4 सत्संग सुने और ना मुझे ना बहुत ही पॉजिटिविटी आई। तो मुझे लगा कि आपका जब इतना बड़ा भरोसा है, गुरुजी सबकी नैया पार लगाते हैं, सबको ब्लेस करते हैं, सबको कठिनाइयों से निकालते हैं बाहर, तो मुझे भी शायद निकालेंगे। तो मेरी ना एक आज बहुत बड़ी परेशानी है, आप बताओ वो कैसे दूर होगी। मैंने कहा बताइए क्या हुआ। तो वह बोले, आंटी मैंने ना कुछ ना बैंक से ना लोन ले रखे थे और मेरे पास मतलब कि उसको चुकाने के लिए पैसे नहीं थे बिल्कुल भी। तो क्या हुआ कि मुझे ना बैंक ने ना ये लेटर भेजा है, जैसे कुड़की बोलते हैं उसे, कि उन्होंने मुझे सिर्फ कल तक का टाइम दिया है। अगर कल मैंने वहाँ सुबह पैसे जमा नहीं कराए 11-12 बजे, तो मेरे घर को वो सील कर देंगे और मुझे सड़क पे खड़ा कर देंगे। और मैं यहाँ का बहुत ही एक माना हुआ रईस आदमी हूँ, इतना मेरे पास पैसा था, पर आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। पर मेरी बहुत रेपुटेशन है, मैं मर जाऊँगा, मेरे जीवन की आज की जो रात है शायद वो आखिरी रात होगी। क्या आपके गुरुजी मुझे बचा सकते हैं? मैंने कहा हाँ ज़रूर आपको बचा सकते हैं। वह बोले कि क्या करूं मैं ऐसा उनको मनाने के लिए।
तब मैंने उन्हें कहा, अंकल आप एक काम कीजिए, आप सुबह होने तक, अभी से लेकर सुबह होने तक, सॉरी उन्होंने ये कहा था अगले दिन, कल नहीं परसों मेरी सील होनी है, सिर्फ मेरे पास आज की रात और कल का दिन है। तो मैंने उन्हें कहा, अंकल जब तक आपका वो बंदा नहीं आ जाता आपके पास, या वहाँ से कोई खबर नहीं आती बैंक से, तब तक आप अपने फ़ोन में मंत्र जाप चला के रखें, कॉन्टीन्यूस चला लें, बिल्कुल कॉन्टीन्यूस। कहीं कुछ काम भी कर रहे हो तो भी उसको धीरे आवाज़ में चलने देना, और अंदर अंदर जय गुरुजी बोलते रहना, और गुरुजी को अरदास करना, गुरुजी हमें आपकी आज बहुत ज़रूरत है, आप आकर हमारा हाथ थाम लो, हम हमेशा 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 आपके कर्जदार रहेंगे। और आपका विश्वास जो है ना, वो संगत जी मैंने उन्हें कहा कि बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा आपको कनेक्शन करना है गुरु जी के साथ अपना। तो वह बोले कि आंटी मैं कर लूँगा, मैं सोऊंगा ही नहीं। मैंने कहा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सो, अलार्म लगाओ और आप फिर दोबारा उस मंत्र जाप को कंटिन्यूस कर दो, नींद में भी उसे सुनते रहना, बाहर जाओ गाड़ी चलाओ तो भी उसे चला के रखना जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए। तो संगत जी उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया, और फिर मुझे लगा कि ये अंकल ज़रूर ऐसा करेंगे, और मैंने उन्हें 1 घंटा 9 मिनट का जाप भेज दिया और कुछ उन्हें गुरुजी के स्वरूप भेजे। उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई स्वरूप भी नहीं है। तो विश्वास उनका बहुत बड़ा हो चुका था। मैंने उनको कहा, अंकल मैं ना वैसे कभी किसी को नहीं कहती कि आप मुझे बताना आपका काम हुआ कि नहीं हुआ। वो ना लिटरली रो रहे थे अंकल। तो मैंने बोला, अंकल मुझे ना बहुत फिक्र हो रही है, आप बस मुझे ना, क्योंकि आपने ऐसा बोला ना कि मैं मर जाऊंगा, तो मैं नहीं चाहती कि आपको गुरुजी ख़त्म होने देंगे। आप अभी मुझे ना, जब आपका ये काम हो जाए ना, जब गुरुजी आपको ब्लेसिंग दें, आपका ये सब कुछ सॉल्व हो जाए, तो आप मुझे एक मैसेज ज़रूर कर देना। मैंने ऐसे उनको बोल दिया। तो उसके बाद जी संगत जी मैं सो गई। तो मुझे थोड़ी नींद नहीं आ रही थी, मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही थी। मैं मन में सोच रही थी कि अंकल को, गुरुजी को कह रही थी कि सब इनका ठीक हो जाए, भी इतने अच्छे बात कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि ये सुसाइड वगैरह कर लें। तो संगत जी क्या हुआ कि अगले दिन मैं अपने कामों में उलझ गई, बिजी हो गई, सेवा में लग गई, मेरे को याद नहीं रहा। नेक्स्ट डे उनका मुझे फ़ोन, दोपहर में, यहाँ इंडिया के 2 बजे थे और वहाँ मुझे नहीं पता कितने बजे थे, तो उनका मुझे मैसेज आया, कैन आई कॉल यू। मैंने कहा हाँ जी। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे ये तो अंदर से पूरी इंट्यूशन थी कि गुरुजी ने इनको ब्लेस ज़रूर किया होगा। तो संगत जी उनका फिर मुझे फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बोला कि आंटी मैं आज आपको अपना सत्संग सुनाता हूँ। मैंने कहा वाह वाह गुरुजी, ये तो सत्संग ही बन गया इनका तो। और उनकी आवाज़ में ना बहुत ज़्यादा ना कॉन्फिडेंस और खुशी झलक रही थी संगत जी। तब उन्होंने ना मुझे क्या बताना शुरू किया। वह बोले, आंटी जब आपने फ़ोन रखा तो मैंने वो मंत्र जाप को अपने फ़ोन में चला दिया। बोले कि मैं उसको बैठकर सुनता रहा, आराम से बैठकर सुनता रहा, और मैंने जल प्रसाद अपने मंदिर में रख दिया था, और फ़ोन में जो आपने मुझे गुरुजी के स्वरूप भेजे थे मैं उनको देख रहा था और उनसे बातें कर रहा था। मैंने उन्हें कहा था आप स्वरूप से बातें करना गुरुजी के, वो आपको आंसर ज़रूर देंगे। तो वह बोला कि मैं उनसे बात करता रहा। तो अचानक से क्या हुआ कि मेरे घर में ना एक टॉय पड़ा हुआ है, उस टॉय में ना बैटरी नहीं थी, और वो कभी कितने सालों से मैंने उसको नहीं चलाया था, कोने में पड़ा हुआ था। अचानक से ना वो टॉय ना चलना शुरू हो गया, आवाज़ आनी शुरू हो गई उसमें। तो कहता है मैं वहाँ तक गया, मैंने देखा कि इसकी तो ऑन ऑफ भी नहीं है, चाबी भी नहीं है, कैसे आवाज़ आ रही है। तो 2 मिनट बाद वो आवाज़ आनी ना बंद हो गई। कहता है फिर मुझे लगा मेरा वहम होगा। फिर वो बोले कि ना, फिर ना मैं ना थोड़ा ना घर से बाहर निकल, मैं टहलने के लिए जा रहा था, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा था। तो मैंने चाबी उठाई अपने घर की और मैं बाहर जाने लगा। तो जैसे ही मैं बाहर जाने लगा तो वो टॉय में फिर से आवाज़ आने लगी। तो अचानक मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे लगा आंटी ने कहा था गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, इस टॉय में ना गुरुजी की आत्मा आ गई है, और ये इतने सालों के बाद इसकी बैटरी चार्ज हो गई, अपने आप ये चल पड़ा। तो कहने लगा कि मुझे लगा कि कुछ मेरे साथ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ। फिर वह बोला कि फिर मैं बाहर गया और डरते डरते मैंने उस टॉय को हाथ भी नहीं लगाया, दूर से देखा, और मैं बाहर गया। थोड़ी देर मैंने बाहर जाके घूमा, मंत्र जाप सुनता रहा। मैं वापस आया तो मैंने देखा कि वो टॉय हिल रहा था। तो मैं बोला कि मैं थोड़ा डर गया।
तो फिर मैंने उसकी बैटरी को बंद करने की कोशिश की, पर वो तो ऑटोमेटिक बंद थी, उसमें सेल भी नहीं था। थोड़ी देर बाद वो अपने आप बंद हो गया। तो मैंने सोचा ये तो गुरुजी हैं, ये गुरुजी की प्रेजेंस है, गुरुजी यहाँ पे ज़रूर आए होंगे आज मुझे ब्लेस करने। वो कहता है कि मैं अगले दिन तक मंत्र जाप चलाता रहा, पूरा 24 घंटे से ऊपर हो चुके थे, उसका मंत्र जाप चल रहा था। तो जिस बंदे ने उसको टाइम दिया था 11-12 बजे आने का, एक्चुअली में वो बंदा ये बता रहा था, अंकल बता रहे थे कि मेरे पास टाइम नहीं उन्होंने मेरे को दिया, अगर वो लोग मुझे टाइम देते तो मेरी एक कहीं से बहुत बड़ी पेमेंट आनी है, मेरी एक प्रॉपर्टी सेल हुई है, मैं उस पेमेंट को चुका दूंगा और मेरा वो कर्जा जो है वो माफ़ हो जाएगा और मेरा घर सील नहीं होगा। पर उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया, मेरी उस पेमेंट को आने में ना अभी मुझे टाइम लगेगा, 1 हफ्ता लग जाएगा। तो संगत जी, वह बंदा बोला, अंकल बोले कि सत्संग मेरा ये था कि जिस आदमी ने मुझे 11-12 बजे आकर मुझसे पेमेंट मांगी थी, लेनी थी, और मैं ना देता तो वह मेरे घर को सील कर देता। उसका मुझे फ़ोन आया, बहुत बड़ा कोई SDM टाइप था, उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि सर मुझे ना अचानक से ना किसी काम से ना इंडिया जाना पड़ रहा है, तो मैं ना आपके पास ना 1 हफ्ते तक अब नहीं आ सकता, मैं 1 वीक के बाद आपके पास आऊँगा। ये आपको शायद एक गोल्डन चांस दिया है भगवान ने, अगर आप तब तक पैसों का अरेंजमेंट कर सकते हो तो कर लेना, वरना अब ये जो आपकी सील है ना ये 1 हफ्ते तक टल गई है। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो क्या हुआ कि वो अंकल इतने खुश थे, वह बोले कि अब मेरी जो पेमेंट आनी है वो उस आदमी के आने से पहले ही आ जाएगी, क्योंकि वो कंफर्म है और मैं उसको दे के अपना घर छुड़वा लूँगा। तो देखिए गुरुजी ने कैसे उस अंकल को ब्लेस किया, उसने कॉन्टिन्यूस मंत्र जाप किया। और संगत जी, कई लोग मुझे ये कहते हैं कि हम अगर मंत्र जाप ही करते रहेंगे तो हम अपने काम धंधे कैसे करेंगे। गुरुजी ने ये नहीं कहा कि तुम काम धंधे बंद कर दो, अमृत वेला में 1 घंटे का मंत्र जाप किया, उसके बाद आप अपने काम करो, दैनिक कार्य करो, खाना बनाओ, गाड़ी चलाओ, ऑफिस जाओ, कुछ भी करो, पर मंत्र जाप चलते रहना चाहिए, धीरे आवाज़ में, आपके कानों में पड़ना चाहिए, उससे आपको ब्लेसिंग 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 मिलती है। ये मेरा विश्वास है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, गुरुजी कहते हैं वही तुम जरूर शेयर किया करो, वो सच्चे सत्संग होते हैं, वो कोई बनाए हुए नहीं होते हैं। तो संगत जी देखो, उन अंकल को कितना भरोसा हो गया और वह बोले अब मैं मान गया कि आपके गुरुजी को आज के बाद मैं कभी भी गुरुजी का दामन नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना आप जी का। संगत जी, मैं आपको आज एक अंकल का सत्संग सुना रही हूँ। यह भी बाहर की संगत है, किसी फॉरेन